तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में वापस आने की? ये हमारा घर है, कोई आश्रम नहीं। जब जी चाहे यहाँ से चले गए और जब जी चाहे वापस आ गए। चलो निकलो यहाँ से। माँ प्लीज, सौम्या को मैं लेकर आया। वो यहीं रहेगी हमारे साथ। तू क्यों लेकर आया इसे? सौम्या सौम्या की तबीयत ठीक नहीं। ऐसी हालत में उसे अकेले नहीं छोड़ सकते। रह नहीं कैसे। आदित्य, तुम एक दिन में कैसे भूल सकते हो कि इसने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया? माँ कुछ नहीं भूला हूँ मैं। सौम्या मेरे बीच झगड़ा हुआ है, रिश्ता खत्म नहीं हुआ है कि उसे यहाँ से जाना पड़े। और सौम्या को अपने किए पे पछतावा है। हमारे बीच जो भी इश्यूज थे वो सॉल्व हो चुके हैं। आदित्य, माँ प्लीज। ड्रामा यही चल रहा है कि अम्मा बड़ी खुश हैं कि सौम्या ज़िंदगी से हमारे घर से बाहर निकल गई है, और उसी वक्त हम एक ड्रामेटिक एंट्री से वापस आते हैं घर के अंदर, और मैं कहता हूँ कि सौम्या की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते, इसे अपनी गलती पे बहुत पछतावा है, जो है नहीं, बट हाँ मैंने कोई गलती की नहीं। जो गलती हुई है वो गलती मुझसे नहीं हुई है। वो गलती से गलती हो गई है। जो हुआ है, अब अम्मा को तो अभी हार्ट अटैक आते आते बस बचने वाला है, बिकॉज बहुत ही बड़ी न्यूज़ है जो अभी तक उनसे छुपी हुई है। लेकिन आज नहीं तो कल उन्हें पता चलने वाला है कि अब गुड न्यूज़ है कि बैड न्यूज़ है पता नहीं, लेकिन न्यूज़ है। मंगल ने तो वो मैंने कहा है मंगल से कि अम्मा को इस वक्त नहीं बताना, प्लीज़ रिक्वेस्ट की है मैंने मंगल से, बिकॉज बहुत ऑकवर्ड है मेरे लिए। पहले मुझे शौक से खुद उभरने दो, उसके बाद हम अम्मा को बताएंगे। और फिर मैंने ये बात पे भी झगड़ा किया है कि तुम हमारे बच्चे को शौक कैसे बोल सकते हो। सो आई थिंक मेरे में तो सारे वो हार्मोनल चीज़ें हो रही हैं, मैं सबसे झगड़ा कर रही हूँ और अभी इनको बचना है बस सबसे। फाइनली सौम्या जो घर में कब से बिन बुलाए मेहमानों की तरह या एक ऐसी अनवांटेड बला थी कि जो टल ही नहीं रही थी, तो आज फाइनली जो भी आदित्य और सौम्या के बीच में ऑफिस में प्रॉब्लम हुआ और उसके चलते उसे घर छोड़कर वो खुद ही चली गई। उसको लगा आदित्य उसे रोक लेगा और वो झगड़ा ऐसे ही उसके नाटक करने से सॉल्व होगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा पड़ गया और आदित्य उसे रोका नहीं और वो निकल गई। अब निकल तो गई है तो हम बहुत खुश है कि चलो फाइनली मंगल की लाइफ में से, क्योंकि वो सौम्या जैसे चली गई आदित्य बच्चों पे ध्यान देने लगा, उनके साथ खेलने लगा, बच्चे खुश हो रहे, घर का माहौल थोड़ा ठीक होने लगा। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद बनती है कि जैसे बच्चों के करीब आदित्य चला गया, क्या पता कल को मंगल और आदित्य के बीच का रिश्ता भी ठीक हो जाए, तो सब ठीक हो जाएगा। तो यही चाहती थी कि ये निकल जाए कैसे भी करके, और वो चली भी गई। तो बस मैं जैसे हमें अक्सर जब भी कुछ होता है या हम कहीं अच्छी जगह जाके आते हैं या शादियाँ होती तो कैसे मम्मियाँ नज़र उतारती है कि चलो भाई कोई कुछ बुरी नज़र ना लगे, तो मंगल मेरे लिए सब कुछ है। तो मैं उसकी नज़र उतार रही थी कि अब कोई बुरी नज़र तुमको ना लगे, वो बला टल गई है, अब वापस ना आए। ऐसे ही बोल ही रही थी, देखो बला की एंट्री हो गई। मतलब ये अबला बहुत बड़ी बला है और आ गई मासूम सा चेहरा बना के, क्योंकि अभी उसने प्रेगनेंसी का पूरा नाटक किया है आदित्य के सामने और आदित्य बेचारा फंस गया है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता ऐसी हालत में, क्योंकि वो है तो बहुत जेंटलमैन अच्छा है, भले उसको ये गलती है उसकी लाइफ की जो बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से उसके एक अच्छे किरदार को थोड़ा सा धब्बा लग गया है। पर आदित्य उसको ऐसी हालत में छोड़ दे इतना बुरा भी नहीं है, तो उसको ज़बरदस्ती उसे घर वापस लेकर आना पड़ा और अब ये बात मुझसे छुपा के घर में ले तो आया है। देखते हैं क्या होता है, अम्मा से कब तक छुपा पाएगा।